जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अब तक हमें संभाला है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। अगर हम बात करें परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, तो जब जब भी परमेश्वर के लोगों ने जिन जिन भी कंडीशंस में परमेश्वर को पुकारा है, तब तब परमेश्वर ने उन सब की पुकार को सुना है और उन्हें छुटकारा भी दिया है। हालेलुया। चाहे वो जंग के मैदान में थे, या वो जंगल में थे, या वो उजाड़ में थे, या वो अंधियारे में थे, या किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं थे, जैसे भी परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना है। परमेश्वर का पूरा वचन भरा पड़ा है ऐसे करैक्टरों से जिन्होंने यहोवा के नाम की दुहाई दी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम की दुहाई दी, और परमेश्वर ने उन सब की बात पर, उन सब की प्रार्थना पर कान लगाया और उन्हें छुटकारा भी दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी कुछ वचनों को मैं आपके सामने रख रही हूँ। सिर्फ मत्ती रची सुसमाचार में से कुछ वचन है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप अपने अपने घरों में इन वचनों को ज़रूर पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि किन किन लोगों ने उसे कैसे कैसे पुकारा और कैसे कैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किया, उनकी पुकार को सुना। ये सारे लोग परेशान थे। कोई किसी वजह से परेशान था, कोई किसी वजह से परेशान था, कोई बीमारी से परेशान था, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। इन सब करैक्टरों की खासियत ये रही है कि इन सब ने अपने छुटकारा देने वाले को पुकारा। हालेलुया। ये सब जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को पुकारने से क्या होता है, उसकी नाम की दुहाई देने से क्या होता है। और जिस जिस भी बात को इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सुना, देखा, समझा और इन्हें आज़ाद किया। ये सब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास गए, क्योंकि ये जानते थे कि छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और सबसे बड़ी और ख़ास बात, इन सब ने विश्वास के अनुसार पुकारा। प्रभु यीशु मसीह ने इनके विश्वास के अकॉर्डिंग इनके लिए काम किया। हालेलुया। अगर इन सब वचनों में से हम एक वचन को पढ़ें, मत्ती रची सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 27 वचन से लेकर 30 वचन तक हम एक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं। उसे कहते हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उसे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। इन अंधों ने उसको पुकारा जो वाकई में उनको छुटकारा दे सकता था, उन्हें आजाद कर सकता था। मेरे प्रियो, विश्वास से पुकारने वालों को परमेश्वर ने उत्तर दिया है, हमेशा उनको आजाद किया है। आज आप सबके सामने ये सवाल है कि हम अपने परमेश्वर को कैसे पुकारते हैं, और हम अपनी मुश्किलों में, अपनी उलझनों में किसके पास जाते हैं, किसको पुकारते हैं, किसको सुनाते हैं, किस पर आशा लगाए हुए हैं। क्या हम भी आज वैसे ही पुकारते हैं जैसे इन लोगों ने पुकारा? मेरे प्रियो, इजरायलियों ने परमेश्वर की महिमा के बहुत से बड़े बड़े काम देखे, लेकिन फिर भी वो उसकी महिमा का इनकार कर देते थे। लेकिन परमेश्वर उन सब से प्रेम करता था। जब जब भी उन्होंने गुलामी में जाकर, अपनी बुरी कंडीशंस में जाकर यहोवा के नाम की दुहाई दी, तब तब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उन्हें छुटकारा दिया, क्योंकि वो उन सब से प्रेम करता था और उन सबको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। जब परमेश्वर ऐसे हठीले लोगों से इतना प्रेम कर सकता है, उन सबको छुटकारा दे सकता है, उन सब की पुकार को सुन सकता है, तो आज वो आपकी पुकार को क्यों नहीं सुन सकता? आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हालात में हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किसको बुलाते हैं, किसको पुकारते हैं और कैसे पुकारते हैं।
क्या आप इस बात को समझ चुके हैं कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है? सबसे पहले मुझे अपने परमेश्वर से बात करनी है, अपनी सारी हालात को अपने परमेश्वर को बताना है। बेशक कि वो हमारी सारी बातों को जानता है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के सामने जाना है, उसे हमें अपना चेहरा दिखाना है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से करैक्टर हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम की दुहाई दी, लेकिन हम इस वीडियो में उन सब के नाम को मेंशन नहीं कर सकते। फिर भी मैं भजनकार परमेश्वर के दास दाऊद की एक बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 40 के 1 वचन में ऐसा लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास कहता है कि मैं धीरज से परमेश्वर की वेट करता था और उसने एक दिन झुककर मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने कान दिए हैं, क्या वो ही नहीं सुनता? वो सुनता है, जरूर सुनता है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास के अनुसार उसको पुकारते हैं, वो परमेश्वर उन सब की दुहाई को सुनता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जिंदा कलाम कहता है कि वो आज, कल और युगां तक एक जैसा है। वो नहीं बदला है और कभी नहीं बदलेगा। हमारा पुकारने का तरीका बदल गया है। अगर हम उसके तरीके से, उसके अनुसार पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जो कोई भी हैं, मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने परमेश्वर को पुकारते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपकी पुकार को सुन लेगा। परमेश्वर के साथ बने रहें, उसकी हजूरी में बने रहें, उसको पुकारते रहें जब तक वो आपको उत्तर ना दे। वो वेट करता है आपके पुकारने की, ताकि आपको उत्तर दे सके और छुड़ा सके। हालेलुया। तो पुकारे अपने परमेश्वर को, धीरज से पुकारे और विश्वास से पुकारे। परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। परमेश्वर आप सबको इन सब वचनों के साथ बरकत और आशीष दे, सबको जय मसीह की।